हेलो एवरीवन। सो 2017 में ना एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि पावर टिलर इंट्रोड्यूस इंडिया में कब हुआ था। ठीक है, पावर टिलर इंट्रोड्यूस्ड, हाँ, पावर टिलर इंट्रोड्यूस कब किया गया था। पावर टिलर 1963 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये इसका आंसर है, पावर टिलर। पावर टिलर के जो चक्के होते हैं ना, उसमें एक प्रेशर होता है, एक कितने का प्रेशर होता है ये आपको जानना जरूरी है। 1.1 टू 1.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पावर टिलर की जो बात कर लिया तो ऑब्वियस है कि थोड़ा ट्रैक्टर का भी देख लेंगे हम लोग। हाँ, ट्रैक्टर जो है ना वो इंट्रोड्यूस किया गया 1914 में। हाँ, पर इंडिया में कब आया ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया में आया 1961 में। ठीक है, अब ट्रैक्टर की बात कर लिए तो इसके भी प्रेशर की बात करें, देखो पावर टिलर में 2 चक्के होते हैं। हाँ, मगर ट्रैक्टर में ना आगे छोटा चक्का पीछे बड़ा चक्का होता है। हाँ, तो ये जो फ्रंट व्हील है ना, फ्रंट व्हील का प्रेशर कितना होता है पता है, 1.5 से 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो रियल व्हील होता है इसका जो होता है इसका प्रेशर होता है 0.8 टू 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करने की चीज़ है। देखो इसमें कितना सारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन था 2017 में ही मोनोक्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग को लेके कि कितना एचपी वर्क करता है। ठीक है, जैसे मोनोक्रॉपिंग है, मोनोक्रॉपिंग, ठीक है, तो मोनोक्रॉपिंग में क्या है कि मोनोक्रॉपिंग के लिए 1 एचपी चाहिए फॉर 2 हेक्टेयर। ठीक है, इस लेवल से वर्क करता है, 1 एचपी फॉर 2 हेक्टेयर, मतलब अगर 10 एचपी यूज़ हो रहा है तो फॉर 20 हेक्टेयर ऐसे करके। बट अगर यहीं पे हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करें, मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करें तो इसका जो है 1.5 एचपी यूज़ होता है, 1 एचपी यूज़ होता है फॉर 1.5 हेक्टेयर। ठीक है, ठीक है, मान लो 10 एचपी यहाँ पे 20 हेक्टेयर हो रहा था तो यहाँ पे 10 एचपी जो होगा वो 15 हेक्टेयर होगा। ये है आपको मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए और ये है मोनोक्रॉपिंग के लिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 2 स्ट्रोक इंजन और एक 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ, देखो 2 स्ट्रोक इंजन जो है ना इसमें 1 रेवोल्यूशन चाहिए, हाँ, एक पूरा स्ट्रोक को कंप्लीट करने के लिए, और 4 स्ट्रोक इंजन में 2 रेवोल्यूशन चाहिए। हाँ, ये आपको जानना ज़रूरी है, 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन में। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया था, 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है वो मोर एफिशिएंट होता है। ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है इज एफिशिएंट। ठीक है, वाई? ठीक है, देखो 4 स्ट्रोक इंजन में ना ये जो होता है ना, फ्यूल जो होता है वो फ्यूल कंज्यूम्ड टोटली, पूरा फ्यूल कंज्यूम होता है, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, देखो 4 स्ट्रोक वर्सेस आप बोल सकते हो इसको 2 स्ट्रोक भी, 4 स्ट्रोक वर्सेस 2 स्ट्रोक ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, फिर आपको ये जो होता है वो थोड़ा सा लेस नॉइजी होता है 4 स्ट्रोक। ठीक है, ये सब है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर हम लोग देखेंगे कि ट्रैक्टर कितने एचपी का सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर यूज़ होता है इंडिया में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है 31 एचपी से 40 एचपी, ये इस कैटेगरी का सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर हम लोग का यूज़ होता है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, कमांड एरिया। ये सब मैंने पढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि कमांड एरिया ये सब नहीं पढ़ाया है, मान लो आप समझो रिवीजन हो रहा है क्योंकि अब एमसीक्यू क्लासेस चल रही है हमारी। कमांड एरिया पावर टिलर का कितना होगा, पावर टिलर का कितना होगा, 5 हेक्टेयर। ठीक है, अगर हम लोग ट्रैक्टर की बात करें तो ट्रैक्टर का कमांड एरिया कितना था, 15 हेक्टेयर। अच्छा ठीक है, 1 पेयर ऑफ बुलॉक की बात करें तो 1 पेयर ऑफ बुलॉक की बात करें तो इसका कितना था, 2 हेक्टेयर। ठीक है, ये बात करें हम लोग कमांड एरिया। यहाँ पे हम लोगों ने बात किया, देखो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रैक्टर की बात की थी ना, एक और छूट गया, एक होता है क्रॉलर ट्रैक्टर। क्रॉलर ट्रैक्टर, पता है क्रॉलर ट्रैक्टर क्या होता है? ट्रैक्टर के जो ये पहिए हैं ना, ये देखो ये पहिए हैं, ये ट्रैक्टर मानो, तो इसमें चेन लगा होता है, ऐसे करके क्रॉल करता है। क्रॉलर ट्रैक्टर जान तो 1940 में आया इंडिया में। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज़ याद रखना है, पंप सेट कब आया, पंप सेट 1930 में आया। ठीक है, इतना कुछ आपको देखो 6 7 8 क्वेश्चन यहीं से हो गया। हाँ, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो
नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या करते हैं, मान लो एक थ्रेशर है, तो मोस्ट ऑफ द फार्मर कौन सा थ्रेशर, जैसे ट्रैक्टर का हम लोग बात किए थे कि ट्रैक्टर 31 HP से 40 HP तक का मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। अगर हम लोग थ्रेशर की बात करें तो थ्रेशर कितना 5 से 15 HP का मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ज़ीरो टिलेज। एक ज़ीरो टिलेज एक कॉन्सेप्ट आया। हाँ, तो ज़ीरो टिलेज में क्या क्या चीज़ होता है, ज़ीरो टिलेज में फर्टिलाइज़र जो होता है ना, फर्टिलाइज़र, हाँ, प्लेस्ड एट डेप्थ ऑफ, फर्टिलाइज़र 7 से 10 सेंटीमीटर के डेप्थ में हम लोग प्लेस्ड करते हैं। ठीक है, सोइंग डेप्थ, जो सो करने का डेप्थ होता है ना, सोइंग डेप्थ, ठीक है, सोइंग डेप्थ कितना होता है 5 से 7 सेंटीमीटर। और ज़ीरो टिलेज है ना, सेव करता है वाटर। कितना वाटर सेव करता है, तो 30 से 40% वाटर सेव करता है। ज़ीरो टिलेज मोस्टली कहाँ आप देखोगे, शुगर केन में देखोगे, शुगर केन में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। इतना कुछ कर लोगे काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ देखते हैं। एक होता है ऑर्चर्ड स्प्रेयर, ऑर्चर्ड स्प्रेयर। ठीक है, ऑर्चर्ड स्प्रेयर के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे इसका एफिशिएंसी देखेंगे तो 0.20 से 0.50 हेक्टेयर पर आवर वर्क करता है। मोर लेस अगर हेक्टेयर पर डे का बात करो तो 1.6 इंटू 1.6 से 4 हेक्टेयर पर डे। देखो डे में कैसे कन्वर्ट करते हैं ना, आवर, मतलब एक डे ना, अगर हम लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के हिसाब से माने, इम्प्लीमेंट्स में एक डे 8 आवर को बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बस इंटू कर दो, इंटू 8 कर दो, इसको इंटू 8 कर दो, तो तुमको निकल जाएगा 1.6 और यहाँ पे 4 हेक्टेयर, सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट हम लोग क्या बात करते हैं, विंड एनर्जी के बारे में हम लोग याद है पढ़े थे उसमें, अभी जो हम लोग लाए थे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का एक वीडियो लाया होगा लास्ट में, तो उसमें विंड एनर्जी देख रहे थे। विंड एनर्जी में हम लोग क्या देखेंगे, विंड एनर्जी के लिए कितना स्पीड चाहिए विंड का, 10 किलोमीटर पर आवर से 15 किलोमीटर पर आवर। और देखो विंड एनर्जी कहाँ कहाँ हार्नेस होता है इंडिया में, ये भी ज़रूरी है। तो देखो कर्नाटका में, ठीक है, महाराष्ट्र में, हाँ, और फिर आपको गुजरात में, ये सब जगह आपको हार्नेस करने को मिलेगा। पर देखो मैक्सिमम जो है ना विंड एनर्जी, मैक्सिमम कहाँ पे हार्नेस कर रहे हैं ना अभी, हाँ, ये तमिलनाडु भी हो गया मैक्सिमम, पर हम लोग तमिलनाडु में हार्नेस कर रहे हैं। ठीक है, लगभग 8000 किलो मेगावाट, 8000 मेगावाट अप्रॉक्सीमेटली हम लोग हार्नेस करते हैं। ठीक है, ओके। एक ना बड़ा विचित्र सा क्वेश्चन है, डंग, हाँ, गाय का जो गोबर होता है ना वो कितना देता है। देखो बफेलोज जो होते हैं ना, बफेलोज वो एक दिन में गोबर देते हैं 25 kg पर डे, सॉरी 25 नहीं 15 kg। ठीक है, बफेलोज कितना देते हैं 15 kg पर डे। यहीं पे अगर हम लोग काऊ का बात करेंगे तो वो 10 kg देता है, और काव्स गाय के बछड़े जो होते हैं वो 5 kg देता है। एक अप्रॉक्सीमेशन है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बता दिया एक अप्रॉक्सीमेशन है, ये मैंने क्वेश्चन देखा है IARI या किसी के एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए इस साल ना बहुत मैं देख रहा हूँ ना कि जो ब्रीड्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ब्रीड्स के क्वेश्चन, तो कुछ कुछ ब्रीड्स के क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे। ठीक है, तो देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स देख लेते हैं, जैसे केंद्रपाला। केंद्रपाला कहाँ का ब्रीड्स है, काऊ का ब्रीड है, ये है वेस्ट बंगाल का। ठीक है, केंद्रपाला। फिर आपको गंजम है एक, गंजम, ये कहाँ का है, ये उड़ीसा का है। नेक्स्ट है गरोल, ये भी आपको ना वेस्ट बंगाल का है। हाँ, ऐसे ऐसे कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट ब्रीड है। एक ना क्वेश्चन देखा था मैंने, बोनपाला। बोनपाला पता है सिक्किम का है, सिक्किम का स्पेलिंग गलत है, सिक्किम। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, देखो शीप्स के बारे में अगर तुम कुछ क्वेश्चंस देखोगे ना, शीप्स के बारे में, तो शीप्स के बारे में इंडिया में पता है 44 ब्रीड्स होते हैं शीप्स के। हाँ, और इसमें वाटर जो है ना, शीप्स पर डे 2 से 4 लीटर वाटर रिक्वायर होता है ऑन एन एवरेज आपको। और एरिया देखोगे ना तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया 44 ब्रीड्स। अगर शीप के ब्रीड्स देख लिए तो गोट के भी देख लो, गोट के 26 ब्रीड्स होते हैं। हाँ, काऊ के टोटल कितने ब्रीड्स है, 37 ब्रीड इंडिया में। शीप के
44 ब्रीड्स जैसे आपको बताया, और एक बफेलो जो होता है, बफेलो के कितने ब्रीड्स होते हैं? 13 ब्रीड्स होते हैं इंडिया में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिला कि कांजी जो होता है ना, KANJI, कांजी एक बिवरेज होता है। हाँ, वो जो बनता है वो बोलता है कि किस किस क्रॉप से बनता है, तो ये पता है कैरेट से बनता है। कांजी, ठीक है, कितना विचित्र सा चीज़ है ना, कैरेट। कैरेट का आपको पता है, कैरेट का नाम बड़ा अलग सा है, इसका नाम है डैकस कैरोटा। खैर आप पकड़ लोगे जब एग्जाम में आएगा, तो डैकस कैरोटा, कैरेट कैरोटा पकड़ लोगे। फिर एक होता है ना, कैरेट में एक और प्रोसेस होता है, उसका नाम है आपको फॉर्किंग, फॉर्किंग, ठीक है, फॉर्किंग होता है। ये भी एक कैरेट में एक आपको कैरेट में एक प्रोसेस होता है, फॉर्किंग, कांजी, याद रखना, कांजी और फॉर्किंग डिफरेंट डिफरेंट, इतना विचित्र विचित्र चीज़ ही आजकल एग्जाम में हमेशा पूछा जा रहा है। रैडिस में एक चीज़ होता है, ठीक है, रैडिस में एक और एक प्रोसेस होता है, रैडिस में एक प्रोसेस होता है, उसका नाम है स्टैकिंग, स्टैकलिंग। हाँ, ये भी आपको याद रखना है। रैडिस में क्या होता है? स्टैकलिंग, स्टैकलिंग एक प्रोसेस होता है। रोज़ के बारे में ना 2 क्वेश्चन एग्जाम में आया है अभी तक मैंने देखा है। एक देखा है कि फ्रूट ऑफ रोज़ क्या होता है, फ्रूट ऑफ रोज़, तो रोज़ के फ्रूट्स को क्या बोलते हैं? रोज़ हिप्स, ठीक है, रोज़ हिप्स, ठीक है। और एक बोलते हैं कि कमर्शियल प्रोपगेशन कैसे होता है, कमर्शियल प्रोपगेशन रोज़ का कैसे होता है, तो कमर्शियल प्रोपगेशन जो रोज़ का होता है वो टी बडिंग से होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएं, धीरे धीरे ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे हर दिन हमेशा। चलो बाय बाय।